मधुबनी जिला मुख्यालय के बीचों बीच अवस्थित वॉटसन हाई स्कूल के मैदान की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने से मैदान में खेलने वाले छात्र छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाला निर्माण कार्य होने के कारण विद्यालय का बाउंड्री वॉल गिरने से बाजार आने वाले लोग खेल के मैदान को वाहन पार्किंग स्थल बना दिए हैं। वॉटसन स्कूल के मैदान में आने वाले बच्चों से हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी ने बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं डन न्यूज की ये खास पेशकश। आज हम मधुबनी शहर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए जब हम वॉटसन स्कूल ग्राउंड पहुंचे हैं तो ये इस शहर के बच्चे हैं। ये जो मधुबनी शहर है जो अभी नगर निगम में तब्दील हुआ है उस शहर के ये बच्चे हैं। और ये बच्चे शहर के विभिन्न बड़े यानी जिसको वीवीआईपी कॉलोनी कहते हैं हम उस कॉलोनी के बच्चे हैं। और हम जानेंगे कि यहाँ खेल का मैदान है या नहीं और इनके मोहल्ले की क्या स्थिति है। इस स्थिति से भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ बड़े लोग से जानेंगे। ये लोग भी दौड़ने आते हैं वॉटसन स्कूल में। क्या स्थिति है इस वक्त ग्राउंड का? जी बहुत दयनीय स्थिति है अभी मधुबनी के ग्राउंड की, खास करके वॉटसन स्कूल की एक कंपाउंड है, ग्राउंड है उसका और स्टेडियम का। यहाँ पे तमाम प्रशासन और जनप्रतिनिधि से हम लोग कईयों बार संपर्क किया, लेकिन बहरहाल उन लोग ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया। हम जितने भी प्लेयर हैं यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने, लेकिन एक ग्राउंड नहीं है। सालों भर इस ग्राउंड में पानी लगा रहता है, लेकिन कोई भी सरकारी ये जो सालों भर ग्राउंड में पानी लगा रहता है, अभी गणतंत्र दिवस हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि प्रशासन अपना काम करने के लिए इसको जो है इसमें हुआ है? सबसे ज्यादा तो हम प्लेयर्स को दुख तब होता है जब हम लोग सालों भर हर सरकारी अफसर को बोलते हैं ग्राउंड ठीक करवा देने के, लेकिन नहीं करवाते। लेकिन जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है यहाँ पे तो 2 से 3 दिन के लिए ग्राउंड को मेंटेन कर दिया जाता है। इस युवा का बताइए क्या गलती है जो बेचारा प्रैक्टिस करने आता है लेकिन इनको बेसिक का मूलभूत सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ने इस बातों को नहीं सुना। कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो इस देश के भविष्य इसको हम कह सकते हैं। और अभी जो जिस हिसाब से इस देश में क्रिकेट का क्रेज है शायद किसी खेल का क्रेज नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ये कहाँ घर हुआ? चकदा। यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। क्या है ग्राउंड की स्थिति? खेल मैदान की स्थिति क्या है? हालत क्या है अभी? पानी लगा रहता है। तो इसको जो पानी लगा रहता है तो फिर आप लोग कैसे मतलब खेलते हैं? क्या बताइए आप? पूरा खराब पड़ा है, खेल नहीं पा रहे हैं। इधर पानी पूरा भरा है, इधर देख नहीं पा रहे हैं। बॉल इधर पानी में जा रहा है बार-बार। इधर आप लोग गंदा पानी है इसलिए नहीं जा पाते हैं। आप ये समझिए कि गंदगी का अंबार है। वॉटसन स्कूल का जो एक साइड है उस साइड में गंदगी का अंबार है। यहाँ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे जो ये कुछ इस ग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। क्या बताइए क्या स्थिति है इस ग्राउंड की? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार झा हुआ और मैं मैंने डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि मैंने वॉटसन विद्यालय का जो ग्राउंड था सो मैंने रनिंग ट्रैक थी, आर्मी वाले बंदे के लिए ये ग्राउंड थी, लेकिन इस ग्राउंड में हमेशा पानी लगा रहता है, जल जमा रहता है ना। मैंने एकेडमी के बच्चे लोग खेल भी नहीं पाते हैं। इसी कारण से मैं डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि ये ग्राउंड सही करवाएं। अभी तो युवा यहाँ पे घायल हो जाते हैं दौड़ने वक्त में। कितना युवा को खुद देखें, हम भी टहलने के लिए सामने आते हैं तो कितना युवा घायल हो जाते हैं। तो वो क्या बीएसएफ वाला? ये बताइए कि ये जो पार्किंग का जो केंद्र बन गया है ये वॉटसन स्कूल का मैदान, ये इसको लेकर के कुछ आप लोग लिखित दिए हैं क्या? जी मैं कईयों बार डीएम साहब के पास, अभी रिसेंटली मैं जिला परिषद के अध्यक्ष जो बनी उनको भी कईयों बार एप्लीकेशन दिया है कि इसको पार्किंग स्थल न बनाया जाए। यहाँ पे टहलने के लिए मौलिक अधिकार है लोगों का, कम से कम टहलने के लिए ये जगह होना चाहिए कि लोग यहाँ आते हैं। मधुबनी लगभग 4 लाख आबादी मधुबनी शहर की है, लेकिन एक भी जगह ऐसा कहीं जगह नहीं है जहाँ आदमी लोग आके टहल सकें। न टहला जा सकता है, न यहाँ क्रिकेट खेला जा सकता है। तो कैसा ये जगह है, किस तरह से हम लोग का अधिकार हनन हो रहा है आर्टिकल 16 और 21 के तहत। न प्राण की रक्षा कर सकते हैं, न समानता की रक्षा हो रही है यहाँ पे हम लोग का। हम लोग बाकायदा कईयों बार स्टेडियम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी स्टेडियम है। वहाँ का आप विडम्बना देख ही रहे हैं क्या स्थिति है हमारे इस स्टेडियम की, जहाँ क्या इस युवा में पोटेंशियल नहीं है? क्या यहाँ से धोनी, विराट, सचिन, मिल्खा सिंह, पीवी सिंधु नहीं निकल सकते हैं?
निकल सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा ये यही भूमि है जहाँ से वेदों का अंत हुआ था। ये यही भूमि है जहाँ विद्यापति, कालिदास, मंडल मिश्र और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जन्म लिया, एक नई राह दिखाया। हम लोग को तो विरासत में वो मिला हुआ है पोटेंशियल, लेकिन इस पोटेंशियल को यहाँ के विधायक, सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि है वो बिगाड़ के रख दिए हैं। यहाँ से भी ओलंपिक में बच्चे जा सकते हैं खेलने, लेकिन यहाँ पे मूलभूत और बुनियादी सुविधा से वंचित है। यहाँ सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है कि स्टेडियम और वाटसन ग्राउंड को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग मौलिक अधिकार से हम लोग वंचित हो रहे हैं। धन्यवाद। मौलिक अधिकार और आर्टिकल 16 और 21 19 का तो हो रहा है ना काम। हाँ, इसीलिए तो आप हैं, तभी तो हम लोग बचे हुए हैं। 19 का काम हो रहा है। हमने चौथा कुछ स्थान बोला गया है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ वाटसन स्कूल आते हैं। क्या अभी जो मौजूदा समय में प्रेजेंट में जो स्थिति है, क्या लग रहा है इसमें बच्चे का भविष्य इसमें खेल कूद के लायक है क्या ये जगह? ये लायक थोड़ा सा भी खेल कूद का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंकर बहुत है रोड पे और साइड सब में। बीच फील्ड में देख सकते हैं आप कितना फुटबॉल खेलने में दिक्कत होता है हम लोग को। इसी जमाने में वाटसन स्कूल के इसी ऐतिहासिक ग्राउंड में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन जिला प्रशासन और प्राइवेट स्तरों पर हुआ करता था, लेकिन आज जो ये वाटसन स्कूल का ग्राउंड है, शहर की सड़कें तो जिस हिसाब से संकीर्ण हो रही है, शायद मुझे लग रहा है कि वाटसन स्कूल का जो ये ग्राउंड है ये भी दिन प्रतिदिन संकीर्ण होता जा रहा है। युवाओं से या अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो उनको लगेगा कि आक्रोश है। मैं ये पिच दिखाना चाहूंगा कि ये जो अभी मैं क्रिकेट कोच आलोक तिवारी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि इस पिच को यहाँ अपने निजी स्तर से जो है इसका निर्माण कराया गया है। और यहाँ शहर के तमाम जो वीआईपी कॉलोनी है या और जो विभिन्न मोहल्ले हैं, वो उस मोहल्ले के बच्चे जो है यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने या जो भी लोग बिहार पुलिस हो या एसएसबी हो या बीएसएफ या सेना की तैयारी कर रहे हैं, उनके दौड़ने के लिए मुझे याद है शायद ये तत्कालीन सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के फंड से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन जिस चीज के लिए निर्माण हुआ था शायद वो काम नहीं हो रहा है। या तो इस सड़क पर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तमाम जो बड़े एजेंसी, मॉल और शोरूम है, वहाँ जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, वो वाटसन स्कूल के कैंपस में अपने बड़े 4 पहिया या 2 पहिया वाहनों को जो है लगा करके इसका पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे युवा हैं जो एसएसबी, बिहार पुलिस और बीएसएफ के लिए भी तैयारी करते हैं। ये स्टेडियम का हम अपने सहयोगी सोनू को कहेंगे दिखाने। ये कंक्रीट सड़क है जिसको पीसीसी बोलते हैं। ये दौड़ने के लिए बनाया गया। मुझे तो नहीं लगता ये दौड़ने के लिए है, लेकिन जिस हिसाब से जब से स्ट्रीम जो प्रोजेक्ट का शुरू हुआ है नाले का, उसके बाद से जो है सबसे बदतर स्थिति अगर शहर की है तो वो वाटसन स्कूल के मैदान का है। तमाम तरह के जो कचरे हैं उसका अंबार यहाँ लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हैं ये शहर के जो है विभिन्न कॉलोनियों से यहाँ आते हैं क्रिकेट का कोचिंग लेने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष सिंह हुआ। आयुष जी, हमको बताइए कि अभी का जो पोजीशन है वाटसन स्कूल का या जो नगर निगम बनने के बाद की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या लग रहा है आपको? इसमें विकास की जरूरत है या नहीं? विकास में बहुत सारे विकास की जरूरत है। यहाँ पे एक रनिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ पे ओपन जिम भी होना चाहिए। शहर में एक मधुबनी शहर में एक पार्क नहीं है फिर से। कहाँ आदमी युवा कहाँ जाए शाम में टहलने के लिए या खेलने के लिए? युवा में तो पोटेंशियल है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में यहाँ के युवा का जितना भी पोटेंशियल है, यहाँ पे बच्चों में क्षमता है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी बनने की, लेकिन उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार, जिला प्रशासन, सांसद, विधायक उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो खेल में आगे जान जाते हैं उनका बहुत सारा अभाव है। स्टेडियम का हाल आप देख सकते हैं, वो शौचालय बना हुआ है, वहाँ मलेरिया पूरा फैला हुआ है। शराब में जो गाड़ी पकड़ाता है उसको जाके वहाँ पे डंप कर दिया जाता है स्टेडियम। कहाँ शराब में गाड़ी पकड़ाती है? वो अभी जाके स्टेडियम में जाके देखिए, गाड़ी सब रखा हुआ, फेंका हुआ गाड़ी। वो शराब तस्करों का हाँ, गाड़ी है। गाड़ी का 20-25 को गाड़ी फेंका हुआ है स्टेडियम में, कार सब। तो कोई देखने वाला नहीं। वो मतलब बरसात के टाइम में बार गए थे तो तैर रहा था वो पानी में, वो कार सब। अभी तो सूख गया है, अभी मलेरिया से। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शौचालय बन चुका है। वो शौचालय ऐसा है, मतलब स्थिति है ना, पूरा शौचालय बना हुआ, वहाँ पे मतलब खड़ा होने लायक स्थिति नहीं है स्टेडियम में। शायद मेरे जानकारी के अनुसार ये बिहार का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम है मधुबनी में, जहाँ बड़े लोगों का आवास भी है उस जगह। कहें तो लंबे समय तक लोग वहाँ से जनप्रतिनिधि भी रहे, भगवाड़ा से ही लोग चेयरमैन भी बने, कई लोग हैं जो वहाँ बड़े पदाधिकारी भी हैं, लेकिन स्टेडियम की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बरबस इन बच्चों पर जो है
इन बच्चों के साथ जो है ये बच्चे आज हमको मिले हैं। हमारी कोशिश ये थी कि इन बच्चों से हम जानकारी लें कि आखिर इनको क्या कठिनाई हो रही है। हम लोग तो झेल ही रहे हैं, क्या ये लोग सक्षम है या नहीं ये भी जानना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मसरूर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजली ऑफिस के पास। क्या हालात है इस ग्राउंड का? क्या है वाटसन स्कूल में आप खेलने आते हैं, क्या खेल पाते हैं सही से? बहुत दिक्कत होती है खेलने में। देखिए अब तो देख ही रहे हैं कैसा माहौल बना है यहाँ का। इतना कचरा भर दिया है यहाँ पे, दिक्कत हो रहा है। कोरोना वायरस चल रहा है, तभी सबको बोल रहा है मास्क लगा कर आने के लिए। कचरा सब का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। असली कोरोना तो वो है। अच्छा, ये कचरा जो फेंक रहा है इससे भी आप लोग को परेशानी है? हाँ, यस। देखिए हम कहेंगे सोनू को दिखाने के लिए, ये मसरूर बताया है कि इस जगह जो है कचरा जो है कचरा यहाँ ला करके फेंका जा रहा है। और सम्राट फिर हमसे बात करेंगे। क्या बताइए? ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आप सब घर में रहिए। सही बात है। हाँ बताइए। हाँ ठंडा। तो आप बाहर आ गए हैं, सबको बोल रहे हैं आप घर में रहने के लिए। जब निकले तब स्वेटर पहनी कि निकले। अच्छा, जब निकले तब स्वेटर पहन के। तो आप जो सबको बता रहे हैं कि आप ठंडा है घर से बाहर नहीं निकले, तो आप क्यों निकल गए? टोपी भी नहीं पहने हैं। अच्छा, ये एक बच्चा और है। क्या नाम हुआ आपका? रोकी यादव। रॉकी, आप क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ? मतलब ड्रेस पूरा पहने हुए हैं आप। कब से खेल रहे हैं यहाँ? बहुत दिन से। बहुत दिन से। मतलब कितनी उम्र है आपकी? 6। मतलब यहाँ कोचिंग ले रहे हैं आप। क्या स्थिति है ग्राउंड की? देखिए हमको खेलने के कुछ नहीं मिल रहा है और पानी बहुत भरा है यहाँ पे। अच्छा, खेलने में दिक्कत होती है, पानी भर जाती है तो। आप बोलो बाबू। शाम के समय यहाँ बच्चे खेलते हैं, ऐसा हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, या ये कहें पिछले कुछ महीनों से, वाटसन स्कूल का जो ये कैंपस है, ये तमाम जितने भी लोग बाजार करने के लिए मधुबनी में जब इंटर करते हैं और वो जो बड़े वाहनों से यहाँ आते हैं, तो जितनी भी इमारतें बनी हैं, मॉल या जो भी शोरूम है, उनके पास जो है शायद पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। वाटसन स्कूल का जो ये आप मुख्य द्वार देख रहे हैं, ये जो दूसरे नंबर का SBI की तरफ से जो हम निकलते हैं, वहाँ का जो मुख्य द्वार है, वहाँ देख लीजिए किस तरह से इसको पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया जाता है। और ये पार्किंग रहने की वजह से बच्चे को यहाँ खेलने में भारी परेशानी होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ जो है किसी कारणवश इसका गेट तोड़ दिया गया। और गेट नहीं रहने की वजह से जो भी लोग कहीं से भी, जिले में कहीं से भी लोग आते हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के लिए मधुबनी जब आते हैं, तो वो अपने वाहनों को वाटसन स्कूल के कैंपस में खड़ा करके पूरे दिन के लिए यहाँ से चले जाते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए नगर परिषद, अभी प्रेजेंट में नगर निगम, या सदर अनुमंडल पदाधिकारी? ये लोगों के जहन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर वाटसन स्कूल की ये जो बदहाली है और ये जो पार्किंग स्थल जो बन गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस सवाल के जवाब के लिए हम उन अधिकारियों के पास भी चलेंगे, जहां से हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब मुझे मिल सके।